तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा एंडिंग में सूत गोस्वामी आंसर देते हैं तीसरे और चौथे प्रश्न का। तो पहले चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न पुरुषावतार के बारे में होता है। तीसरा प्रश्न भगवान के जन्म के ऊपर होता है, क्यों जन्म लेते हैं। अब ये जो तीसरा अध्याय है उसमें फिर से सूत गोस्वामी चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। पुरुषावतार के विषय में पहले 5 श्लोकों में कुछ थोड़ा और डिटेल में वर्णन करते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये 3 पुरुषावतार हैं भगवान के। और फिर आगे उसके बाद लीला अवतार के विषय में बताएंगे, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है। तो भगवान के अलग अलग अवतार, लीला अवतार के विषय में हमको जानना था शौनक आदि ऋषियों को। सो वो 6 नंबर श्लोक से सारे अवतार, लगभग 22 इनकारनेशंस इस अध्याय में सूत गोस्वामी डिस्क्राइब करते हैं भगवान कृष्ण के। और फिर एंड में बोलते हैं कि इन सभी ये जितने भी अवतार हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। और फिर फेमस वर्स बोलते हैं, एते चाप्त कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ऐसा करके। तो सो समरी अगर हम इसको देखें तो ये चैप्टर 3 का समरी है। अगर तो इसमें एक सेकंड में आपको बता। सो ये जो नंबर्स देख रहे हैं श्लोका नंबर है सारे, जिसमें पहले 5 श्लोकों में पुरुषावतार के विषय में बताया, और 6 नंबर श्लोक से लेके 7 नंबर श्लोक तक भगवान के 22 अवतारों का डिस्क्रिप्शन है। फिर 28 नंबर श्लोक जो है वो पूरे श्रीमद् भागवतम का क्या बोलते हैं ईसेंस श्लोक है, 1.3.28, जिसमें बता दे मतलब मेन सब्जेक्ट थीम है पूरे भागवतम का इस 28 नंबर श्लोक में कि कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशंस। और फिर 29 नंबर श्लोक से 39 नंबर तक हमें फलश्रुति बताते हैं कि भगवान के अवतारों के विषय में श्रवण करने से क्या बेनिफिट होता है। और फिर 40 से 44 नंबर श्लोक तक 6th क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि 6ठा प्रश्न क्या है कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसका सहारा लेता है, किसका आश्रय लेता है। तो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है, ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन है। और सेकंड चैप्टर का ये ओवरऑल समरी है। मतलब मैं ज्यादा डिटेल में फिर नहीं जाऊंगा, आप इसको जस्ट कभी भी रेफर कर सकते हैं। पूरा फ्लो है सेकंड चैप्टर का, कहाँ पे कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक क्या सब्जेक्ट मैटर डिस्क्राइब किए गए और कौन से प्रश्न का उत्तर किधर दिया है, इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है। तो फर्स्ट श्लोका अभी इसका देखते हैं। तो पहला श्लोक सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत उवाच जग्रे पौरुषम रूपम भगवान महत आदिभिः संभूतम षोडश कलम आदौ लोक शिश्रिक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सर्जन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम
भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। ये सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। इस श्लोक में कारणों दक्षाई विष्णु यानी कि महाविष्णु का डिस्क्रिप्शन है, और किस तरह महाविष्णु जो भगवान के प्रथम पुरुष अवतार है उसकी उनके क्रियाओं के विषय में बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सारे मटेरियल एलिमेंट्स को मैनिफेस्ट किया और फिर मटेरियल यूनिवर्स क्रिएट किया। तो इसको थोड़ा हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर का डिस्क्रिप्शन है, क्रिएशन, सब क्रिएशन और सारे भगवान के मनवन अवतार। ये भी एक डिस्क्रिप्शन है पुरुषावतार। भगवान ने क्रिएशन कैसे किया, ये सृष्टि का क्रिएशन कैसे किया। अभी हम लोग सोच सकते हैं कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन ही थे, तो सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट कृष्णा कथा बोल सकते थे। ये सब इतना डिटेल में कि क्रिएशन कैसे हुआ और भगवान ने अलग अलग अवतार लेके महाविष्णु अवतार, पुरुषा, फिर गर्भोदक्षा विष्णु, ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन की क्या आवश्यकता थी। फिर ये ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर कैसा है। ये सब इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा अप्रिसिएशन कृष्णा के प्रति डेवलप हो। हम लोगों ने कृष्णा की पोजीशन को अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। भले हम एक्सटर्नल रूप से डिवोटी बन गए हैं और हम लोग वैष्णव कल्चर फॉलो करते हैं, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग करते हैं, बट विद इन द हार्ट हमने कृष्णा को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया अभी भी। इसलिए कई बार हम अपने डाउट से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं विद आवर डाउट्स। हम अपने माइंड को स्टेबलाइज नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड को फिक्स्ड अप नहीं कर पाते हैं कृष्णा के लोटस फीट पे। कई बार हमारे अनर्थास, हमारे शॉर्टकमिंग्स, हमारे कंडीशनिंग्स हमारे सामने ऑब्स्टिकल बन जाती है, और वो ऑब्स्टिकल्स के कारण हम कृष्णा को ऑर्डिनरी पर्सन गिनने लगते हैं, गुरु को ऑर्डिनरी पर्सन गिनने लगते हैं, एंड वी कमिट्स मिस्टेक। सो 4 डिफेक्ट्स है ह्यूमंस के, हम सब जानते हैं कि इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन में आना, मिस्टेक्स करना और चीटिंग करना। ये 4 डिफेक्ट्स हैं एवरी लिविंग एंटिटी के। हमारे स्क्रिप्चर्स ये चारों डिफेक्ट से परे हैं, इसलिए इनके इंस्ट्रक्शंस को हम अप्लाई करेंगे तो हम ग्रेजुअली परफेक्शन की तरफ प्राप्त करेंगे। बट हम लोग इसको कई बार रिजेक्ट कर लेते हैं और अपने मंडेन आइडियाज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये इतना परफेक्ट स्क्रिप्चर नहीं है। इस सब्जेक्ट जो अभी ये जो श्लोक है, इसमें भगवान के पुरुषावतार के विषय में क्यों सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्लोरीज है भगवान की। ग्लोरीज इन द सेंस कि भगवान कितने महान है हमसे, वो हमें पता चलता है। ये सृष्टि लीला इसको बोलते हैं, सृष्टि लीला, क्रिएशन पास टाइम भगवान की, कि किस तरह से वो ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं और किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम के आंखों से भगवान के इस डिस्क्रिप्शन को जब पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्रिएशन कैसे किया है, मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे किया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे मैनिफेस्ट हुआ, जब हम ये श्रीमद् भागवतम के आंखों से जब हम देखते हैं, तब हमें वो रियलाइज होता है कि हम बहुत इनसिग्निफिकेंट है भगवान के सामने। हम हार्डली इमेजिन कर सकते हैं कि हम कितने माइन्यूट, वी आर सो इनसिग्निफिकेंट, और भगवान की ग्रेटनेस
कितनी अप्रिशिएबल है, कितनी महानता है। और हम लोग इतने इनसिग्निफिकेंट हैं और इस ग्रह पे हम हैं, और भगवान ने पूरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएट किया है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का अटेंशन हम लेते हैं भगवान से। तो ये भगवान का कितना मर्सीफुल नेचर है कि हम इतने इनसिग्निफिकेंट है और भगवान की ग्रेटनेस इतनी महान है। जब हम ये पुरुष अवतार मतलब जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, है ना। उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड में से कोई एक ब्रह्मांड के अंदर, कोई एक गैलेक्सी के अंदर, कोई एक ग्रह के अंदर हम एक कोई पर्टिकुलर एक कंट्री के, एक स्टेट के, एक सिटी के, एक एरिया में, एक रूम में हम बंद हैं। और वहां पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो नाम ये पूरा यूनिवर्स क्रॉस करके भगवान के कानों में जाता है और वो देखते हैं कि कौन मुझे बुला रहे हैं। सो ये हम अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम ये सृष्टि लीला को पढ़ेंगे। सो कई बार हम बहुत इसको इंफॉर्मेटिवली पढ़ते हैं कि हाँ महाविष्णु प्रकट हुए, फिर ब्रह्मांड प्रकट हुए, फिर हर एक में गर्भोदक्षाय विष्णु गए, फिर उसमें से क्षीरोदक्षाय विष्णु हर एक के अंदर परमात्मा के फॉर्म में गए। हाँ, सो प्रभुपाद परपोर्ट में कहीं लिखते हैं कि ये 3 पुरुष अवतार को जब हम समझेंगे तब हम भगवान की महानता को समझ पाएंगे कि भगवान कितने महान है। भगवान कितने महान है ये भी हम समझ जाते, पर हम कितने इनसिग्निफिकेंट है वो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। हम अपने आप को तुलना करते हैं भगवान से। तो भगवान एक्चुअली, भगवान की एक परिभाषा ये भी है कि जो सुप्रीम इंडिपेंडेंट है और जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सुप्रीम प्रोप्राइटर है, सुप्रीम इंजॉयर है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रोलर बनना चाहते हैं, इंजॉयर बनना चाहते हैं। तो एक तरीके से देखें तो ये भी एक मायावाद फिलॉसफी है जिससे हम ग्रस्त हैं अभी। हालांकि हम भले अपने आप को मायावाद नहीं गिनते हैं और वैष्णव प्रिंसिपल पे चलते हैं, बट हम ये भगवान की जो भगवान का जो ये इमिटेशन करते हैं कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए थोड़ा, और हमें भी इंजॉयरशिप थोड़ा चाहिए, हमें भी थोड़ा कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो इसलिए ये एक सटल लेवल का मायावाद है और ये इस चीज की वजह से हम भगवान की ग्रेटनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो एक्चुअल इंडिपेंडेंस मतलब क्या है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में सबको इंडिपेंडेंट होना अच्छा लगता है एक्चुअली। एवरीवन लाइक टू बिकम इंडिपेंडेंट। किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं आता है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई व्यक्ति किसी पे डिपेंड रहता है तो ये दुर्भाग्य की निशानी है, ऐसा लोग मानते हैं। ही इज वेरी अनफॉर्चुनेट अगर वो किसी पे अपना लाइफ पूरा डिपेंड रहता है। सो आप लोग, वो व्यक्ति ऑब्लाइज्ड हो जाता है, उसको फिर वही करना पड़ता है जो वो व्यक्ति कहता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड है पूरा। और फिर वो कंडीशन सोल अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत प्रयास करता है। वो उस डिपेंडेंस वाले सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है और इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करता है। बट उसको ये नहीं पता है कि जैसे ही वो उस डिपेंडेंस वाली सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेगा, तुरंत वो कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जिसपे फिर से उसको डिपेंड रहना पड़ जाए। ये वो रियलाइज नहीं करता है कंडीशन को। या फिर वो ये सोचता है कि चलो उससे अच्छी तो ये परिस्थिति है, इधर थोड़ा कम डिपेंडेंस है, उधर ज्यादा डिपेंडेंस है। बट एक्चुअली हर एक जीवात्मा जो है वो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता कभी भी। ही हैज टू डिपेंड ऑन समथिंग। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि टू ट्राई टू बिकम गॉड इज नॉन डिवोशनल। भगवान बनना ये भक्ति की निशानी नहीं है। सो फिर आगे ये भी बोलते हैं वो कि डिजायर टू बिकम इंडिपेंडेंट
in this world means to become servant of others. कि अगर हम ये इच्छा रखते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, इसका मतलब क्या कि हम दूसरों के सेवक हैं. एक्चुअली भौतिक संसार में इंडिपेंडेंस मतलब एक प्रकार का डिपेंडेंसी है. सो एक्चुअल इंडिपेंडेंस मीन्स टू डिपेंड ऑन कृष्णा. एक्चुअल इंडिपेंडेंस मतलब क्या कि कृष्णा पे हम डिपेंडेंट रहे. एक्चुअली हम कंडीशन सोल कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी पे डिपेंडेंस रहना पड़ता है. क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि वो एक पार्ट एंड पार्सल है. हम लोग एक पार्ट एंड पार्सल है. वी आर कंप्लीट हम नहीं है. जब ये जीवात्मा कृष्णा से कनेक्ट होगी तभी उसको वो कंप्लीटनेस का फीलिंग आएगा. अभी वो कृष्णा के हम पार्ट एंड पार्सल है. जब हम कृष्णा से कनेक्ट होंगे तब हम कंप्लीटनेस और सेटिस्फेक्शन का अनुभव कर पाएंगे. बट अभी बद्ध अवस्था में हम लोग ने वो कृष्णा को रिप्लेस करके कोई और चीज से कंप्लीट होने का प्रयास करते हैं. ये प्राप्त हो जाए या ये सिचुएशन मुझे मिल जाए या ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, देन आई विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ऐसा हम लोग सोचते हैं. तो इसलिए कंप्लीट डिपेंडेंसी इस मटेरियल वर्ल्ड में संभव नहीं है. तो इसलिए ये श्लोक के अंदर पुरुष अवतार जो कि महाविष्णु है उसके विषय में बताया है कि भगवान सबसे पहले महाविष्णु का फॉर्म लेते हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं. सो मैं आपको एक सो ये आप देख रहे हैं, ये महाविष्णु का चित्र है. और महाविष्णु एक समुद्र में लेटे हुए हैं जिसको बोलते हैं कारण सागर. इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल ओशन. कारण सागर मतलब कि ये सागर जो है एक कारण बना जिससे पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ. सो कॉजल ओशन में महाविष्णु जो कि कृष्णा के अवतार का अवतार है, एक पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन ऑफ लॉर्ड ऐसा बोलते हैं. सो वो महाविष्णु ऐसे सागर में, और ये सागर एक्चुअली कहाँ पर है? ये सागर है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में. भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक सागर है जिसके उस सागर के एक तट पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दूसरे तट पे मटेरियल वर्ल्ड है. और उस सागर में ये लेटे हुए हैं महाविष्णु. और महाविष्णु एक जब सांस छोड़ते हैं तो उनके स्किन के जितने भी होल्स है उस होल्स में एक एक ब्रह्मांड निकलता है. और कारणो दक्षाय विष्णु या महाविष्णु दोनों को एक ही नाम है, कारणो दक्षाय विष्णु, यानी कि कारण सागर में जो लेटे हुए हो. और ऐसे एक अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं. और ये सारे ब्रह्मांड इस कारण सागर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. सो फिर श्लोक में बोलते हैं कि संभूतम षोडश कलम. षोडश कलम मतलब 16 एलिमेंट्स. 16 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने क्रिएशन किया. अब 16 एलिमेंट्स कौन से हैं तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और 11 इंद्रियां हमारी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन. सो ये 16 एलिमेंट्स को लेके ये पूरा क्रिएशन होता है. सो तो भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड क्यों क्रिएट किया? बाय ही इज क्रिएटिंग, ताकि वो जीवात्मा जो इस
मटेरियल वर्ल्ड में सफर कर रही है उनको फिर से एक चांस देने के लिए कि भगवान के धाम जा सके। और भगवान जो दूसरा रीजन है, और भगवान जो लीला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करे, क्योंकि सारे सोल्स भगवान को कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो वो सोल्स जो भगवान को कोऑपरेट नहीं करते हैं वो फिर उनकी लीला में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। तो इसलिए भगवान की शक्ति पावरफुली एक्ट करती है और उन जीवात्माओं को इस भौतिक संसार में भेज देती है जो भगवान बनने का प्रयास करती हैं, जिनको भगवान जैसा एंजॉयमेंट चाहिए। सो इस तरह महाविष्णु, तो ये जो सृष्टि लीला है, जो क्रिएशन लीला है, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज है समझने वाली, क्योंकि भगवान देखिए ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कितनी बार, मतलब ये इटरनली चल रहा है। क्रिएशन होता है फिर डिस्ट्रक्शन होता है। प्रभात परपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कंडीशन सोल्स है, बद्ध जीवात्मा है, नित्य बद्ध जीवात्मा है, उनके अंदर एक फॉल्स ईगो है। क्या है फॉल्स ईगो? कि हमें भगवान की भगवत्ता को नहीं स्वीकारना है। और ये फॉल्स ईगो के कारण भगवान क्या करते हैं कि ऐसे जीवों को ठीक करने के लिए कि फिर से मेरी शरण में आए, तो ऐसे जीवों को ठीक करने के लिए ये क्रिएट करते हैं पूरा क्रिएशन। परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि the chance to enjoy matter is given to the conditioned soul in the material world, and side by side they are given the chance to understand their real constitutional position. तो ये भौतिक संसार में हम अपने इंजॉइंग स्पिरिट को भी थोड़ा संभाल सके और साइड बाय साइड हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भी रियलाइज कर सके। इसलिए भगवान ये क्रिएशन लीला और डिस्ट्रक्शन फिर करते हैं, मतलब ये अनलिमिटेड समय से चलता रहे ना। भगवान क्या सुप्रीम लॉर्ड है, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, तो उनके अंदर टॉलरेट करने की भी कैपेसिटी है ना, वो भी सुप्रीम है। कंपैशनेट मूड भी उनके अंदर एकदम सुप्रीम है, पेशेंस भी उनके अंदर एकदम सुप्रीम है। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें बोले कि मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ और हम उधर वेट कर रहे हैं और वो आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे तक नहीं आए, तो हम कितना गुस्सा करेंगे जब वो 1 घंटे बाद आएगा। पेशेंस हम खो बैठते हैं, हमें क्योंकि वेट करना पड़ता है। तो ऐसे भगवान पेशेंटली हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि कब वो मेरी शेल्टर में आएगा, कब वो मुझे सरेंडर होगा। सुप्रीमली पेशेंट और सुप्रीमली कंपैशनेट, इसलिए उन्होंने पूरा क्रिएशन किया ताकि उन जीवों को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जो वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं। सो मल्टीपल टाइम्स वो फिर क्रिएशन करते हैं, और फिर क्या होता है, क्रिएशन जब खत्म होने वाला था तो भगवान फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये नहीं समझ रहे हैं सारे जीवात्मा। तो उनका एक अवतार है संकर्षण अवतार, उनके मुख से अग्नि निकलती है और पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर, जब प्रलय का समय आता होता है। तो इस तरह से भगवान सुप्रीमली फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और फिर डिस्ट्रक्शन के बाद सारे जीव महत तत्वों में मिल जाते हैं। फिर भगवान को फिर से कंपैशन की भावना जागृत होती है कि अरे चलो इनको फिर से एक चांस देते हैं, शायद इस बार फिर से सरेंडर हो जाए। तो फिर से क्रिएट करते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा जी, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, फिर पूरा 84 लाख स्पीसीज। सो ये इटरनली भगवान कर रहे हैं ये लीला, किसके लिए? हम जैसे जीवों के लिए, ताकि हम सरेंडर हो सके। सुप्रीमली कंपैशनेट। सो इस प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि those fortunate living entities who catch the truth and surrender to the lotus feet of Vasudev after many births, they are allowed to enter into the kingdom of God.
और फिर वो वापस यहाँ नहीं आते। पर वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं भगवान की इस अरेंजमेंट को, वो महत्त्व में मिक्स हो जाते हैं और फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाते हैं। और फिर जब नेक्स्ट क्रिएशन होता है तो महत्त्व में से वो सारे लिविंग एंटिटीज फिर से निकलते हैं और फिर से उनको नया बॉडी और नए डिजायर्स के अकॉर्डिंगली उनका चलता है। सो एक इसमें तो बता रहा था ये वाला पॉइंट, या सो महाविष्णु इस तरह कारण सागर में लेटे हुए हैं और दिस इज बिरजा नदी या कारण सागर लेटे हुए हैं। और प्रधान और महत्त्व, ये दोनों कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे डिवोटीज को ये कंसेप्ट नहीं पता चलता है कि महत्त्व क्या है, प्रधान क्या है। अगर आप आगे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे 3rd कैंटो में, तो उसमें एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि एग्जैक्ट सारी इंद्रियां कैसे डेवलप हुई, सारे जो पंच महाभूत है कैसे डेवलप हुए, जो पूरे 24 तत्व है वो कैसे क्रिएट हुए, तो वो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और जो सबसे पहला एलिमेंट जो एकदम अनमैनिफेस्ट फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं प्रधान। उसके अंदर सारे 24 तत्व है, वो आपको सब पता होंगे। 5 महाभूत, फिर 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, फिर टेस्ट फॉर्म, मतलब इंद्रिय विषय वस्तु 5 है, और मन बुद्धि अहंकार और कॉन्शियसनेस, ये सब मिला के 24 एलिमेंट्स है। और ये 24 एलिमेंट से पूरा मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ है। तो ये सारे 24 एलिमेंट्स अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जब होते हैं उसको प्रधान बोलते हैं। अनमैनिफेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में जब होते हैं तो उसको प्रधान बोलते हैं। और वो प्रधान उस कारण सागर में होता है। सो इधर इसमें हम देखते हैं इंडिविजुअल्स आर लाइंग विद इन द महाविष्णु इन सुसुप्त स्टेट। तो सारे जीवात्मा ये महाविष्णु की बॉडी के अंदर एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं और इटरनली जब तक नेक्स्ट क्रिएशन नहीं होता है तब तक ये इनके बॉडी के अंदर रहते हैं। और फिर क्या होता है कि महाविष्णु ब्रह्मांड अपनी सांस छोड़ते हैं जब, तो सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। और ये आप देख रहे हैं महाविष्णु उस प्रधान जो मैंने आपको बताया था प्रधान, उस पे वो ग्लैंस करते हैं। और जब वो ग्लैंस करते हैं मतलब उस पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रधान एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो उस चीज को बोलते हैं महत्त्व। तो ये थोड़ा टेक्निकल है और यही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को लास्ट 7 डेज में बता रहे हैं। सोचिए, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा इसलिए। तो कैसे क्रिएशन हुआ है कि महाविष्णु एक ग्लैंस छोड़ते हैं प्रधान के ऊपर और फिर महत्त्व में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वो ग्लैंस छोड़ते हैं ना, उस ग्लैंस को शिव शंभु तत्व बोलते हैं, वहां से शिव जी का ओरिजिन होता है। और उस ग्लैंस के थ्रू सारे जीवात्मा, उनके कर्म और ये काल एंटर होता है उस प्रधान के अंदर और महत्त्व के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसलिए परपोर्ट में लिखते हैं जैसे कि स्त्री है वो बच्चे कैसे पैदा कर सकती है विद द हेल्प ऑफ पुरुष, उसी तरह ये सारे लिविंग एंटिटीज और ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, जब भगवान जो सुप्रीम पुरुष है वो जब ग्लैंस करते हैं उसके ऊपर, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। अब ये मटेरियल वर्ल्ड अपने आप मटेरियल एनर्जी से क्रिएट नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल महाविष्णु उस पर ग्लैंस नहीं करे। सो इस तरह से महाविष्णु ग्लैंस करते हैं महत्त्व के ऊपर
और महत्त्व ऐसा क्रिएट हो जाता है। सो नेक्स्ट फिर क्या होता है, सारे ब्रह्मांड में निकलते हैं और हर एक महत्त्व उस ब्रह्मांड के अंदर एंटर हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम महत्त्व अटैच ऑन द सीड फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। और जब ब्रह्मांड जब निकलते हैं महाविष्णु की बॉडी से, तो उनका साइज भी धीरे 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 बड़ा होने लगता है, वो ब्रह्मांड बबल फॉर्म में, और वो हर एक ब्रह्मांड की कवरिंग में महत्त्व कवर अप हो जाता है। और फिर सारे देवी देवता प्रार्थना करते हैं भगवान को कि हमें परफेक्ट नॉलेज और शक्ति दीजिए, ज्ञान और शक्ति दीजिए, ताकि हम आपकी सेवा कर सके और इस ब्रह्मांड के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभाल सके। तो फिर जब ये प्रार्थना करते हैं सारे देवी देवता, तो भगवान महाविष्णु जो होते हैं वो अपना एक एक एक्सपांशन हर एक ब्रह्मांड में डालते हैं। उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु या फिर हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। सो गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं और हर एक ब्रह्मांड को एक्टिवेट करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर लाते हैं। और तो ये यस, दिस इज हिरण्यगर्भ। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें देखिए बहुत सारे लेयर्स बन गए हैं। ये सारे ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड एक लेयर का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे पूरा एक लेयर कवरिंग्स बना हुआ है। तो एकदम कॉन्सेंट्रिक है ये, है ना। हमारा ब्रह्मांड कैसा है कि उसकी कवरिंग्स बहुत थिक है, अंदर का कंटेंट बहुत कम है, एकदम ऐसा है, कंडेंस्ड कॉन्सेंट्रिक वे में है। तो इस तरह से एक एक ब्रह्मांड में ये हम देख रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर होते हैं और उस एक एक ब्रह्मांड को एक्टिवेट करते हैं। और ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु है हर एक ब्रह्मांड में कैसे एक विराट पुरुष के रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। विराट पुरुष एक वो है कि इस भौतिक संसार के एक एक एलिमेंट भगवान का एक एक अंग है, एक एक एलिमेंट भगवान का एक एक अंग है। ऐसा इस तरीके से इस विराट पुरुष एक इमेजिनरी फॉर्म है। सो फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल के जो टॉप पोर्शन है उधर ब्रह्मा जी का बर्थ होता है। सो ये इसमें लिखते हैं कि जब जीवात्मा के अंदर डिजायर स्ट्रांग हो जाती है इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की, तभी गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल निकलता है और उस कमल में जो लिविंग एंटिटी होता है वो ब्रह्मा जी होता है। और ब्रह्मा जी फिर आगे सब्सिक्वेंट क्रिएशन करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो भगवान जो तीन पुरुष अवतार करते हैं, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं सारी चीजें। गर्भोदक्षाय विष्णु से जब उनका जन्म होता है तो फिर वो तपस्या करते हैं, 216 करोड़ साल तक वो तपस्या करते हैं। और फिर भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान देते हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम का भी ज्ञान आ जाता है और पूरा क्रिएशन कैसे करना है उसको भी, वो भी ज्ञान आ जाता है। और फिर ब्रह्मा जी अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल प्लैनेटरी सिस्टम, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, तीनों लोक का क्रिएशन करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा गर्भोदक्षाय विष्णु का डिस्क्रिप्शन आता है। सो हमने लगभग 3-4 श्लोक का एक्सप्लेनेशन इसमें दे दिया है, बट इन परपोर्ट प्रभुपाद कुछ अच्छे पॉइंट्स हमें बताते हैं। फर्स्ट श्लोक है ये कि इसमें लिखते हैं एक, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत
में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड केवल एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बट हमारी एक्चुअल पोजीशन को रियलाइज करने के लिए भी है। वो सेकंड पार्ट कोई फॉलो नहीं कर रहा है, सब फर्स्ट पार्ट को ही फॉलो कर रहे हैं, टू एंजॉय टू एंजॉय टू एंजॉय। सो इस तरह से सेकंड श्लोका में गर्भोदक्षाय विष्णु के ऊपर डिस्क्रिप्शन आता है। गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सप्लेन करते हैं, यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वता नाभि हृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्व सृजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सो जब महाविष्णु का एक एक एक्सपांशन एक एक ब्रह्मांड में जाता है, तो उनको भी लेटने के लिए कोई जगह चाहिए। गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ लेटेंगे? तो वो क्या, इस ब्रह्मांड को 50% पानी से भर देते हैं। और वो पानी क्या होता है? उनका खुद का स्वेट, खुद का ही पसीने से 50% ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं और उस पानी के अंदर वो लेटते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो फर्दर फिर आगे क्रिएशन करते हैं, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम को बनाते हैं। सो उसमें मैं उनका जस्ट डायग्राम अच्छा था एक, शायद इसमें बहुत अच्छा एक डायग्राम था मेरे पास, जिसमें गर्भोदक्षाय विष्णु कैसे क्रिएशन करते हैं और उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल में जो स्टेम है उसका, उसमें सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, 14 लोक, उसमें 7वां प्लैनेट जो है हमारा पृथ्वी है। सो दिस इज महाविष्णु। फिर एक ब्रह्मांड में गए, वो गर्भोदक्षाय विष्णु। सो इसमें गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सप्लेनेशन आता है इस श्लोक के अंदर। सो एक्चुअली देखें, और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, उनका एक एक्सपांशन निकलता है जो हर एक जीव के अंदर जाता है परमात्मा के फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा जिसको बोलते हैं। तो हर एक लिविंग एंटिटी के हृदय में परमात्मा जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु के एक्सपांशन होता है। तो ऐसे देखें तो ये तीनों विष्णु जो है, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्ष, ये तीनों विष्णु परमात्मा ही है। पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के परमात्मा कौन है? महाविष्णु। पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और हमारे शरीर के परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। हमारे शरीर के अंदर जब परमात्मा एंटर करेंगे तभी चीजें चलेगी। उसी तरह इस ब्रह्मांड में जब गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करेंगे तभी वो एक्टिवेट होगा। ऐसे ही पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में जब महाविष्णु एक्टिवेट करेंगे तभी ये पूरा एक्टिवेट होगा। सो ऐसे देखें, तीनों परमात्मा है। सो एक कॉस्मिक लेवल पर है, एक यूनिवर्सल लेवल पर है और एक इंडिविजुअल लेवल पर है। सो इस तरह से ये गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सप्लेनेशन है। और परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि मटीरियल नेचर हैज नो पावर टू क्रिएट विदाउट द पावर ऑफ पुरुषा। तो ये मटीरियल नेचर खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकती। जब तक महाविष्णु का ग्लैंस उसमें नहीं जाएगा तब तक वो इनएक्टिव रहेगा। सो similarly, we should not expect any creative power from material ingredients. We must believe in the power of Purusha, who impregnates Prakriti. So, yes, so भगवान की अनलिमिटेड पोटेंसी की वजह से
ये सारा यूनिवर्स पूरा क्रिएट होता है। So no one is greater than him, no one is equal to him. Yeah. So this is the second श्लोका। परपोर्ट एकदम सरल है और उसमें प्रभुपाद पूरा वही एक्सप्लेन करते हैं कि महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर कैसे प्रकृति और पुरुष जो है, पुरुष जब प्रकृति को एक्टिवेट करता है तभी प्रकृति आगे कार्य करती है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन है। सो हम यहाँ ये थर्ड श्लोका में एक्सप्लेनेशन आता है कि गर्भोदक्षाय विष्णु का ही एक्सप्लेनेशन आता है, जिसमें आगे बताते हैं कि किस तरह से पूरा यूनिवर्सल प्लैनेटरी सिस्टम उनसे उनका ही मैनिफेस्टेशन है कि यस्याव्य समस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्यम ऊर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। सो ये जो पूरा यूनिवर्सल प्लैनेटरी सिस्टम है, जो पूरा ब्रह्मांड ग्रह मंडल जो है, वो कैसा है कि भगवान के जो यूनिवर्सल विश्वरूप फॉर्म जो है, विराट पुरुष फॉर्म जो है, उसमें स्थित है। तो ये विराट पुरुष वाला कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को परसीव नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जो एकदम प्रिमिटिव स्टेज पर होते हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए कि भगवान जो है वो कृष्ण है, जो 2 हैंडेड फॉर्म के हैं और जो मुरली बजाते हैं और लीलाएं करते हैं। ये सब डायरेक्ट उनको बोलेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा। सो इसलिए उन लोग को क्या धीरे धीरे उनको, और वो लोग का मेंटालिटी कैसा है कि जो मैं देख सकता हूँ उसी को मानूंगा, जो मैं नहीं देख सकता, जो मैं नहीं परसीव कर सकता हूँ, मैं उसमें नहीं मानूंगा। तो ऐसे कंडीशन सोल के लिए ये विराट पुरुष, विराट रूप मैनिफेस्टेशन है भगवान का। तो इनको बोला जाता है, देखो ये पहाड़ नहीं है, ये भगवान की हड्डियां हैं, ये पेड़ नहीं है, ये भगवान के बाल है, और जो बादल देख रहे हो वो भगवान के बाल है, सर के बाल, और चंद्रमा और सूर्य भगवान की 2 आंखें, और ये पूरा यूनिवर्स जो है वो भगवान का शरीर है। तो ऐसे उनके माइंड में धीरे धीरे ये कंसेप्ट आता है, जो वो परसीव नहीं कर सकते, तो उनको बताया जाता है ये पूरा ये विराट रूप है भगवान का, और ये यूनिवर्स जो है वो एक भगवान, खुद भगवान का एक बॉडी है। तो इसलिए अगर हम उनको ऐसा बोलें कि ये यूनिवर्स ही भगवान है और चंद्रमा सूर्य उनकी आंखें हैं, तो ये बोलना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट हमें ये इससे क्या मिलता है कि जो वो नियोफाइट भक्त है, जो एकदम कंडीशन जीवात्मा है, वो अल्टीमेटली ऐसे धीरे धीरे उसका एडवांसमेंट होगा और कृष्णा से वो कनेक्ट हो पाएगा। तो इसलिए विराट रूप का जो कंसेप्ट है, डिटेल आता है 2nd कैंटो के अंदर। 1st चैप्टर में आता है, फिर 5th में चैप्टर, 6th में भी आता है, 10th चैप्टर में भी आता है 2nd कैंटो में। तो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन विराट पुरुष के अंदर इसमें मिलता है। तो इस तरह से ये 3rd श्लोका जो है उसमें विराट विश्वरूप का, विराट रूप का इसमें एक्सप्लेनेशन है। सो इस मेनली, और दूसरा ये बता रहे हैं कि ये जो भी भौतिक इंग्रेडिएंट्स जो है इस ब्रह्मांड के, वो भौतिक इंग्रेडिएंट्स से भगवान की बॉडी से कुछ अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान का बॉडी स्पिरिचुअल है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स है वो मटेरियल है। तो इसलिए ये मटेरियल इंग्रेडिएंट्स भगवान के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अफेक्ट नहीं करती है, ऐसा इसमें एक्सप्लेनेशन है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ विराट रूप especially for impersonalist is thus not different from the eternal form of the Lord, and
The extension of power by the Lord and the Lord himself personally are one in one sense. So जैसे मैंने बताया कि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो भी भगवान की एक शक्ति है। 3 पुरुष अवतार से निकलता है, वो भगवान की एक शक्ति है। तो ये ब्रह्मांड भी अपने आप से भगवान से अभिन्न है, और अभिन्न है मतलब नॉन डिफरेंट है पर डिफरेंट भी है, एक नहीं है। तो इसलिए नए जो लोग होते हैं कंडीशन सोल्स, उनको पहले ऐसे बताया जाता है कि ये नॉन डिफरेंट है, यही भगवान है, पूरा यूनिवर्स, इसको तुम परसीव करो। फिर जब उसका एडवांसमेंट होता है, धीरे धीरे वो सुनता है, प्रोग्रेस करता है, फिर वो धीरे धीरे भगवान के रूप और आकार को एक्सेप्ट करने लगता है, और फिर वो रियलाइज करता है अच्छा ये ब्रह्मांड जो है भगवान से अलग है, क्योंकि भगवान का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, अपने धाम में रहते हैं, लीलाएं करते हैं, और ये भगवान की शक्ति है जिसके द्वारा ये। तो इस तरह से उसकी कंडीशनिंग को डील किया जाता है। तो ये पूरा 3rd श्लोका में आता है। इसके अंदर 4th श्लोका में कंसेप्ट एक्सप्लेन थोड़ा और अच्छे से किया है कि पश्यन्ति अधोरूपम अधभ्र चक्षुषा सहस्रपादोरु भुजानंदभुतम सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षि नासिकां सहस्रमौल्य अंबर कुंडलोलसात्। तो भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख है, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो यहाँ पे फर्दर डिस्क्रिप्शन है किसका? विराट पुरुष का। विराट पुरुष को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस श्लोका के अंदर। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्रा भी नहीं देख पाते। तो हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। हमारी सेंसेस अभी इम्प्योर है, इसलिए हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे, कैसे शुद्ध करते हैं इंद्रियों को? भगवान की सेवा में लगा के। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और जब शुद्ध इंद्रियों से भगवान को और सेवा करेंगे तब हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। ऐसा परपोर्ट में मेनली यही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्कस किया है। तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देख के समझ नहीं सकते। कौन सी चीजें ऐसी है जो हम देख के नहीं समझ सकते? जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जानना है कि अमेरिका में क्या चल रहा है अभी, तो इधर अभी मैं अमेरिका को देख नहीं सकता हूँ, तो मैं कैसे उसको समझूंगा? कोई मुझे वहां, मैं किसी को वहां फोन करूं, वो मुझे बताएगा तो सुनूंगा मैं उसकी बातें, तब मुझे समझ में आएगा। तो ऐसी चीजें जो हमारे इंद्रियों से परे है, उसको समझने का एक ही मात्र उपाय है, वो है सुनना। सुन के हम कई सारी चीजें समझ सकते हैं। जो ट्रांसेंडेंटल चीजें, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो 3 गुणों से परे है जो चीजें, उसको अगर हमें रियलाइज करना है तो हमें कानों से सुनना पड़ेगा, तो ही हम उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। जो ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है उसको समझना अपनी इंद्रियों से बहुत मुश्किल है।
और परपोर्ट में ये भी लिखते हैं प्रभुपाद, सो वी हैव टू टेक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड फ्रॉम पर्सन हु हैव एक्चुअली सीन हिम विद परफेक्ट आईज स्मीयर्ड विद डिवोशनल सर्विस। जिसने भगवान को रियलाइज किया है शुद्ध भक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति से जब हम सुनेंगे तब हम भगवान को रियलाइज इजीली कर पाएंगे। उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत परसिवरेंस चाहिए। लास्ट में लाइन लिखते हैं, केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधित दिव्य विषय तथा उनकी विधि रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। नव दीक्षित के लिए वे स्वरूपहीन है, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त हैं। तो जो नियोफाइट्स है उनके लिए भगवान इम्पर्सनल मतलब फॉर्मलेस है, और जो एडवांस सेवक है भगवान के, उनके लिए भगवान एक दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, डिवाइन फॉर्म में प्रकट होते हैं, टू हैंडेड कृष्णा के फॉर्म में प्रकट होते हैं। सो इसलिए हियरिंग फ्रॉम रियलाइज्ड सोल इज मोर इम्पोर्टेंट। सो एक प्रभुपाद जी के शिष्य है, मैं उनसे बात कर रहा था और कॉन्वर्सेशन उनके साथ अच्छा रहा मेरा। तो वो अपना एक रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग कैसे हैं और वहां प्रीचिंग कैसे हुई, प्रभुपाद ने कैसे प्रीच किया। तो बता रहे थे कि अगर आप पूछो उन अमेरिकन को कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो बोलेंगे यस भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान का अस्तित्व है। पर अगर आप उनको ऐसे बोलो कि वही भगवान जो है वो सावले कलर के हैं और मोर मुकुट पहनते हैं और पूर्णिमा की रात को जंगलों में घूमते हैं और बांसुरी बजाते हैं, अगर आप ऐसा बोलो उनको तो आप पे केस कर देंगे कि ये कैसे बोल रहे हैं भगवान को, ऐसा जंगलों में घूम रहे हैं रात को पूर्णिमा की रात में। सो कैसे प्रभुपाद ने ऐसे अमेरिकन को कन्विंस किया कि वही भगवान है, कि जो पूर्णिमा की रात को बांसुरी बजाते हैं यमुना के किनारे और सभी भक्तों को आनंद देते हैं। ऐसे कैसे कन्विंस किया प्रभुपाद ने ऐसे अमेरिकन को? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के मुख से सुना हियरिंग प्रोसेस के थ्रू, तब वो कन्विंस्ड हुए और प्रभुपाद ने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया था। सो इस तरह से ऐसे कई चीजें, तो ये वो जब डिवोटी बता रहे थे मैं बोला कितना अमेजिंग है कि एक ऐसे अमेरिकन को कन्विंस्ड करना कृष्णा के विषय में, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, और किस तरह से वो पास टाइम्स करते हैं। सो ये बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कंडीशन सोल को कन्विंस करना। तो इसलिए हियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली रियलाइज सोल से जब हम हियरिंग करते हैं तब हम कृष्णा को इजीली रियलाइज कर पाते हैं। पर ऐसे सोल्स जो सबमिसिव हियरिंग नहीं करते हैं, सरेंडर होके हियरिंग नहीं करते हैं, उनको अपने माइंड और सेंसेस से बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो क्या खुद से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, या फिर क्या है इवन हम एज अ डिवोटीज भी देखें, जब हमारे लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, डिफिकल्टीज आती हैं, तो हम भी क्या सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा मैंने ये नहीं किया होगा इसलिए ऐसा होगा, अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ होगा। बट अगर वो डिवोटीज किसी दूसरे एडवांस डिवोटीज का संग करता है, उसके साथ वो समस्या शेयर करते हैं, तब उसको वो एडवांस डिवोटी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता दे, तब वो इजीली क्लिक कर पाते हैं कि अच्छा मेरे साथ ये इसलिए ऐसा हुआ। सो इस तरह से हियरिंग से हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं जो हमारे ह्यूमन माइंड जिसको नहीं समझ सकता है, उन चीजों को हम सिर्फ हियरिंग से, सबमिसिव हियरिंग से हम समझ सकते हैं। हाँ। सो फिफ्थ श्लोका में भी पुरुषावतार गर्भोदक्षाय विष्णु के विषय में आगे है, क्योंकि लास्ट ये 5 श्लोक के अंदर पुरुषावतार का ही एक्सप्लेनेशन है और फिर 6ठे श्लोक से लीला अवतार का एक्सप्लेनेशन आता है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम
हम उसको डिस्कस करेंगे।